अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम का मतलब सिर्फ रील्स बनाना और व्यूज लेना है, तो आप इंस्टाग्राम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जानते हैं। इंस्टाग्राम पर होती यहाँ आपका प्रोफाइल, बायो, पोस्ट, स्टोरीज, हाईलाइट, ऑडियंस और पूरा कंटेंट स्ट्रेटजी भी बहुत मायने रखता है। लेकिन सवाल है इंस्टाग्राम को सही तरीके से सीखना आखिर जरूरी क्यों है? आज के वीडियो में इस आसान भाषा में हम समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर डे 1 से मेरे साथ जुड़े हैं तो अब तक आपने स्किल्स, पैसा के अलग अलग स्किल्स, कोर्स, कैनवा, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट में जाना है। और आज हमारी जर्नी का डे 8 है। आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम सीखना जरूरी क्यों है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स नहीं, तो चलिए शुरू करना। सिर्फ रील्स क्यों नहीं है? अब जब हम इंस्टाग्राम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? इंस्टाग्राम पर सिर्फ रील्स नहीं होती। इंस्टाग्राम पर आप रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, हाइलाइट्स, कमेंट्स और डीएम, प्रोफाइल और अलग अलग तरह के कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इंस्टाग्राम को अगर आप सिर्फ रील्स अपलोड करने की जगह समझ रहे हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम सीखना क्यों जरूरी हो सकता है? आज इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं या अपने आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम आपके लिए यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकती है। लेकिन सिर्फ अकाउंट बना लेना काफी नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है कि क्या पोस्ट करना है, किसके लिए पोस्ट करना है, आपकी प्रोफाइल देखकर लोगों को क्या समझ आना चाहिए, आप अपने कंसिस्टेंसी जैसे प्रेजेंट करेंगे। यही चीज इंस्टाग्राम को सही तरीके से समझने को हिस्सा है। प्रोफाइल क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लीजिए आपकी रील किसी व्यक्ति को पसंद आ गई। अब वह क्या करेगा? हो सकता है वो प्रोफाइल पर आए और प्रोफाइल पर आने के बाद उसे समझ ही नहीं टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं या आपको फॉलो किए बिना वापस जा सकता है। इसलिए आपका प्रोफाइल साफ और क्लियर होना चाहिए। आपके प्रोफाइल, फोटोज, नेम, बायो, कंटेंट और हाइलाइट्स इन सब को मिलाकर लोगों को ये समझाने में मदद करनी चाहिए किस बारे में है। रील अटेंशन ला सकती है, लेकिन प्रोफाइल आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। क्या बताती है? अब बात करते हैं बायो की। बायो छोटी होती है, लेकिन इसमें आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप स्किल सिखाते हैं तो आपकी बायो देखकर लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। अगर आप ब्यूटी कंटेंट बनाते हैं तो वह क्लियर होना चाहिए। अगर कंटेंट बनाते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। यानी बायो को देखकर व्यूअर के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पेज आखिर किस बारे में है? स्टोरीज और हाइलाइट्स। अब हम बात करते हैं स्टोरीज की। स्टोरीज सिर्फ रैंडम फोटो लगाने के लिए नहीं है। इसमें अपने डेली अपडेट शेयर कर सकते हैं, ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोल कर सकते हैं, अपने नए कंटेंट के बारे में बता सकते हैं और ऑडियंस के से ज्यादा पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट स्टोरीज और हाइलाइटर आपके प्रोफाइल पर आकर आपके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सके। रील्स का सही इस्तेमाल। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रील्स इम्पोर्टेंट नहीं है। रील्स इंस्टाग्राम पर कंटेंट रिच करने का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट हो सकता है। रील्स डालना ही पूरी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको यह भी सोचना चाहिए कि रील किस ऑडियंस के लिए है। पहले कुछ सेकंड में आपका हुक क्या है, वीडियो में व्यूअर को क्या वैल्यू मिलेगी, क्या कह रहा है, और आखिर में आपका CTA क्या है। जैसे आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो फॉलो करें या ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए। यानी रील्स के साथ पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इंस्टाग्राम क्या है, कंटेंट कैसे बनाएं? अगर आप सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर क्या बनाएं, तो सबसे पहले टॉपिक
लीजिए आपका टॉपिक डिजिटल स्किल्स है तो आप कैनवा टिप्स, वीडियो एडिटिंग टिप्स, कंटेंट क्रिएशन टिप्स, इंस्टाग्राम टिप्स, बिगिनर ट्यूटोरियल जैसे कंटेंट बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हर दिन अलग अलग टॉपिक कंटेंट डालने के बजाय अपने ऑडियंस को समझिए। आप जितना क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए कंटेंट प्लानिंग आसान हो सकता है। व्यूज और फॉलोअर्स ही सब कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम सीखते समय एक और बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। व्यूज इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के पीछे भागना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपकी रील पर व्यू कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा। एनालिटिकल देखकर आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है और कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस टॉपिक पर ज्यादा इंटरेस्टेड है और लोग वीडियो कितना देख रहे हैं। इन चीजों से आपको आगे कंटेंट बेहतर बनाने में है। बिगिनर के लिए सिंपल फार्मूला। अगर आप बिगिनर हैं तो इंस्टाग्राम को एकदम सिंपल तरीके से शुरू कीजिए। स्टेप 1, आपका टॉपिक चुनिए। स्टेप 2, अपनी प्रोफाइल को क्लियर बनाइए। स्टेप 3, एक कंटेंट फॉर्मेट से शुरू कीजिए। स्टेप 4, कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाइए। स्टेप 5, ऑडियंस के कमेंट्स और क्वेश्चन को समझिए। स्टेप 6, एनालिटिकल देखकर इम्प्रूव कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों की जर्नी देखकर अपनी शुरुआत छोटा मत समझिए। हर बड़े क्रिएटर ने कभी ना कभी अपनी पहली रील से शुरुआत की थी। आज हमने जाना कि इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स नहीं, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल, बायो, पोस्ट, स्टोरीज, हाइलाइट्स, ऑडियंस को समझना और कंटेंट स्ट्रैटेजी को भी समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंस्टाग्राम को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे वैसे ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आपका इससे कंटेंट क्रिएशन और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इससे समझना, क्योंकि इंस्टाग्राम चलाना अलग बात है और इंस्टाग्राम को समझकर अलग काम करना अलग बात है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए इंस्टाग्राम और बताइए कि आप इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, रील्स, पोस्ट या स्टोरीज। अगर आप मेरी 30 डेज स्किल जर्नी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना। अगले डे में हम एक और इंटरेस्टिंग डिजिटल स्किल्स के बारे में जानेंगे। मिलते हैं डे 9 में। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।